नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस भरोसे के सम्मेलन में सरकार द्वारा विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन खड़गे जी ने किया। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन के माध्यम से 467.33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां जांजगीर मेडिकल कॉलेज का नाम मिनी माता के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की। सम्मेलन को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ की। दूसरी बात यह है, लोकहित में जो हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम यहां हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, शायद भारत में किसी के सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं दी। राशन लो, कपड़े लो, और यहां तक कि किसानों का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे उस वक्त अपना हर एक को इनकम होना एक न्याय स्कीम, तो न्याय स्कीम को इन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, दूसरे जगह नहीं हुआ। तो जो चीज अब ऐसा है कि भूपेश बघेल के पास शायद अलाउद्दीन का चिराग दिख रहा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अलाउद्दीन चिराग रख लेके वो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, युवा, महिला, एसटी, एससी, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे सभी जो वक्ता थे मंत्रिमंडल के, उन्होंने बताया, एक एक करके बताया, सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए संतुष्ट है। यहाँ गड़बड़ी कम है जरा, इसीलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। भरोसे के सम्मेलन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का भरोसा तो 5 साल पहले ही उठ गया था। फिर उपचुनावों, पंचायत चुनावों और नगरीय निकाय के चुनावों में भी जनता ने भाजपा पर भरोसा न जताकर कांग्रेस पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि हमारी सरकार के कार्यों को देखते हुए जनता आगे भी कांग्रेस पार्टी पर ही भरोसा जताएगी। भरोसा 2018 में इनके खिलाफ उठा था, और अभी पिछले लगातार जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए या नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, सब में कांग्रेस पर ही लोगों ने भरोसा जताया है, और अब आगे भी कांग्रेस पर ही भरोसा जनता जताएगी, ऐसा विश्वास है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए विधायक धर्मजीत सिंह, वन विभाग के पूर्व अधिकारी SS बड़गैया समेत लोरमी नगर पंचायत के सभापति धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी के साथ 2 विधायक प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि भाजपा में शामिल होना उनके लिए बेहद गौरव का क्षण है। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां बड़े बड़े व्यापारी तो जेल गए ही, अधिकारी IAS सब भी जेल में हैं। इसका मतलब है अराजकता की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हो चुकी है, और उस पराकाष्ठा को खत्म करने के लिए श्री अरुण साहू जी के नेतृत्व में, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो मेरे प्रिय सांसद हैं, मैं उन्हीं के गृह जिले का हूँ, मनसुखिया जी के, मंडिया जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आप जैसा आदेश करेंगे वैसा एक विनम्र छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं करने का प्रयास करूंगा, और मेरा ये उद्देश्य होगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इधर इस राजनीतिक उठापटक और धर्मजीत सिंह के फैसले पर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे दल बदल कर अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि धर्मजीत जी को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनको पता हो गया है कि अब लोरमी में उसकी हालत ठीक नहीं है, तो दूसरे सीटों की तरफ जा रहे हैं। और धर्मजीत जी अब वैसे भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद जोगी कांग्रेस में गए, अब जोगी कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, तो अपना बुढ़ापा ही खराब कर रहे हैं। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने मौन प्रदर्शन कर सरकार से कई सवाल किए। इन सवालों में स्मार्ट सिटी, बिजली, पानी और सड़क जैसे बिंदु शामिल थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौक पर तख्ती लेकर सारे सवालों को मौन रहकर पूछा। नेताओं ने कहा कि शोर शराबा बहुत हुआ, अब खामोशियां गूंजेंगी। अब शोर शराबा बंद करके एक मौन प्रदर्शन किया गया है। अब शोर शराबे की जरूरत नहीं, अब तो खामोशियां गूंजेंगी। ये बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है और एक साथ जन्मे हैं दोनों ये भाई, बिलासपुर और रायपुर। पर रायपुर को आज देखिए कि कितना उन्नत हो चुका है और उससे कितना पिछड़ा हुआ है ये बिलासपुर। स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा ही मिला है हमें। क्या बन गया स्मार्ट सिटी? ये हमारे सवाल है सरकार से। कैटल फ्री जोन बनाए गए, सिर्फ जोन में कैटल फ्री रखने से क्या कैटल फ्री हो गई है? अभी तक क्यों नहीं हो पाए हैं कैटल फ्री जोन? गड्ढे वैसे के वैसे हैं, बरसातों में गड्ढे भर जा रहे हैं, गड्ढे में लोग गिर जा रहे हैं, पानी गंदा अभी तक आ रहा है। बिजली की वाहवाही तो लूटी जा रही है कि आधी की गई, पर अभी भी बिजली की कटौती और बिजली की बढ़ती हुई दरों से हम परेशान हैं कि किस बात की गुनाह की सजा हमें मिल रही है बिलासपुर वासियों को। अपने प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार केजरीवाल को मौका देने की भी अपील की। मौन प्रदर्शन में सभी वायदों के आगे प्रश्न चिन्ह लगाकर लोगों से आम आदमी पार्टी को मौका देने की गुजारिश की गई। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने 1 साल में अपने नेताओं का विश्वास नहीं जीता, साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र में हवाई पट्टी का विस्तार भी नहीं करा पाए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में बंद ट्रेनों को शुरू न करा पाने का आरोप भी अरुण साव पर लगाया। बात है 1 साल पूरा हुआ अरुण साव जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न बृजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है वो चालू करा लेते। जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। तो अरुण साव जी अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर हिंसा में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में अपने साथ षड्यंत्र किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन्हें धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाया गया, जिसमें उसने सरकार के मुआवजे और सरकारी नौकरी को स्वीकार किया जाना लिखा गया है, जबकि उनका कहना है कि वे सरकारी मदद नहीं लेना चाहते, उन्हें तो न्याय चाहिए। हमारे गांव के सरपंच और 2-4 जने और ये से उखर भी बोले तो लगा तकलीफ हमन तो कर दे, ये भी करे तो भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोर से दस्तखत करवाई से। फिर बाद में मोला मालूम पड़ी कि नहीं, वो जो राशि ठुकरा रहे शेखर पर ये दस्तखत कराए तो साथ चलो है। अभी जाके मुझे पता चली, जब जाके मोला मालूम पड़ी। और जो लड़का जो हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो, वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, बात गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे तो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। जो हम बोले, जो नहीं बोले वो लिख दे वहाँ रिपोर्ट में, हमारे बयान में। जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीरनपुर के एसडीएम और तहसीलदार पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया। अरुण साव ने मृतक के पिता व गांव वालों के खंडन पत्र को भी पत्रकारों से साझा किया। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने
ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये एक पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सहमति ली जाती है? और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी है। युवक कांग्रेस के बेंगलुरु में हुए अधिवेशन में शक्ति सुपर सी का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पार्टी में जोड़कर उन्हें आगे लाना और उनके जैसी महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करना शामिल है। शक्ति सुपर सी की शुरुआत 15 अगस्त को महिलाओं से ध्वजारोहण करा के किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च रविवार को बिलासपुर में किया गया। शक्ति सुपर सी जो है वो हमारे भारतीय युवा कांग्रेस में इसका आज पोस्टर विमोचन हो रहा है, जिसके तहत 18 साल से लेकर 42 साल की महिलाओं को जोड़ना है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, विधानसभा स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो। हम सबको साथ में जुड़ के कार्य करना है। शक्ति सुपर सी से जुड़े सदस्यों ने बताया कि महिलाओं को आगे लाने कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया है, ताकि महिलाएं असहाय और दूसरों पर निर्भर न रहें। उद्देश्य यही कि महिलाओं को आगे लेकर आना है। महिलाएं घर में रहती हैं, उनकी समस्याएं जानना है, उनको जो उनका आगे बढ़ना, कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, अगर उनको यूथ कांग्रेस में ज्वाइन भी करना होगा या पद में लेना होगा तो उनको पद भी देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको लेके चलेंगे हम। बस यही कि साथ साथ चले हमारे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर तंज कसा और कहा कि भरोसे के सम्मेलन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों व उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है। चंदेल ने कहा कि सबसे अहम बात कि जनता का भरोसा ही कांग्रेस सरकार से उठ गया है, इसीलिए कांग्रेस को भरोसे का सम्मेलन आयोजित करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है और इस प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान ने इसे कहा है कि भरोसे का सम्मेलन करो। अंतागढ़ के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अमर सिदार के निर्देश पर मास बरस गांव में चलित थाना चलाकर ग्रामीणों को अपराध से बचने व अपराध न करने की समझाइश दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि अपने जरूरी दस्तावेजों के नंबर किसी से साझा न करें, साथ ही वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करें। इस तरह चलित थाना गांव-गांव भेजने की शुरुआत कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल द्वारा की गई। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।